बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कोर्स जो प्योरली प्रोग्रामिंग के बारे में है, लेकिन हम कुछ थोड़ा सा बेसिक्स लाइक नंबर सिस्टम्स, नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शायद आपको हो, कुछ लोगों को, अक्सर को बल्कि। हम नॉर्मली बेस पढ़ते हैं, टू द बेस 10, बेस 2, बेस 8 और बेस 16, जिनको हम हेक्साडेसिमल और ऑक्टल और बाइनरी कहते हैं। तो डेसिमल सिस्टम है जो कि बेस 10 है, जो कि हमें बहुत अच्छा समझ आता है। 0 to 9 इसमें टोटल पैटर्न्स हैं, फिर हम इनके कम्बिनेशंस बनाते हैं। देन हमारे पास एक ऑक्टल सिस्टम है। ऑक्टल इज लाइक 0 to 7। इसमें 10 पैटर्न्स हैं, तो इसमें 8 पैटर्न्स हैं टोटल, इससे ज़्यादा नहीं है। एंड देन बाइनरी, बाइनरी में 0 and 1 टोटल 2 पैटर्न्स हैं। इसमें कोई 2 एग्जिस्ट नहीं करता, पॉसिबल नहीं है 2। एंड सिमिलरली हेक्साडेसिमल, जिसमें हमारे पास 0 से लेके और 9 के बाद फिर हमारे पास A, B एंड सो ऑन F तक। तो ये भी लेटर्स नहीं है बल्कि डिजिट्स हैं, एज अ डिजिट कंसिडर होते हैं, A, B, C, D, E, F तक। तो टोटल हमारे पास 16 पैटर्न्स हैं। 9 टोटल 10 प्लस 6 अल्फ़ाबेट्स को भी हमने एज अ डिजिट कंसिडर किया। तो इसमें हमारे पास टोटल 16 पैटर्न्स हैं, फिर हम इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो अगर देखा जाए तो जस्ट ये हमने लिमिट किया है, इसमें टोटल 10 पैटर्न्स हैं या 10 सिंबल्स हैं, 0 to 9। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड डेसिमल फ्रॉम डेका फॉर 10, octal for 8, so we have 8 patterns, and binary is like 2, 0 and 1, so we have only 2 patterns, and in hexadecimal we have 16 different patterns. तो हम नंबर सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं? हम असल में इसको डिजिटल सिस्टम के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कंप्यूटर्स को जो है वो कंप्यूटर्स प्योरली वर्क करते हैं बाइनरी के ऊपर, और ह्यूमंस के लिए जो है वो डेसिमल सिस्टम आसान है समझना, वैल्यू को समझना। से मैं अगर कहूँ कि 4525, तो आपको इस नंबर की वैल्यू बहुत समझ आती है। लेकिन यही नंबर अगर आपको ऑक्टल में बताया जाए तो आपको शायद अच्छा आइडिया ना हो कि इसकी वैल्यू क्या है। हम किसी भी नंबर को जो डेसिमल में है ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी लिख सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर डेसिमल में 58 है टू द बेस 10, ऑक्टल में इसका इक्विवेलेंट 72 बनता है। 72, इसको 72 नहीं पढ़ेंगे, इसको 72 ऑक्टल पढ़ेंगे। 72 का एक टिपिकल मीनिंग है जो कि डेसिमल सिस्टम में है। तो ये जो 58 है, इसको 58 पढ़ना का कोई ज़रूरत नहीं, 58 पढ़ें इसको, लेकिन इसको 72 नहीं पढ़ें, इसको 72 ऑक्टल पढ़ें। और यही चीज़ जब हम बाइनरी में देखेंगे तो ये बनेगी तकरीबन 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 टू द बेस 2। सो इसको थाउजेंड्स में या वैसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, और इसको हम 0, 1, 0 के पैटर्न की स्टाइल में ही पढ़ते हैं। और यही नंबर, ये जो 58 है, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल 3A है। 3A टू द बेस 16। 58 टू द बेस 10 है, लेकिन उसको सिंपल 58 भी लिख दें तो ये कॉमन सेंस है कि ये डेसिमल सिस्टम का नंबर है। सो दे आर कन्वर्टेबल इक्विवेलेंट। एग्जैक्टली 58 को ऑक्टल में 72 ऑक्टल के इक्वल है।
हम किसी भी नंबर को ऑक्टल में या बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पैटर्न क्या है। सो इट्स सिंपल। देखिए, अगर हमारे पास डेसिमल सिस्टम है तो हम नॉर्मली 0 से काउंटिंग अगर स्टार्ट करें, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9। 9 के बाद हम 2 डिजिट्स की कम्बिनेशन बनाना शुरू कर देते हैं। दैट इज, मैं यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से शुरू करता हूँ। 1 0 जिसको 10 कहते हैं, 1 11 12 एंड सो ऑन अप टू 20। लेकिन हम 20 और फिर हम यूं ही चलते जाते हैं। तो लास्ट जो 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन या पैटर्न बनता है, दैट इज 99। और फिर हम देन वी स्टार्ट मेकिंग पैटर्न्स ऑफ 3 डिजिट्स लाइक 1 0 0 100। तो यहाँ पर उसको 1 0 0 पढ़ने की जरूरत नहीं बल्कि 100, क्योंकि 100 डेसिमल सिस्टम में हमें इसका मीनिंग और इसकी वैल्यू का एक्यूरेट आइडिया है। एंड सो ऑन, देन 999, देन 1000, और यही पैटर्न चलता है। अच्छा, हम अगर ऑक्टल में काउंटिंग शुरू करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7। So there is no 8 in octal system. टोटल 8 पैटर्न है 0 से 7। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है 1 0, नॉट 10, 1 0 टू द बेस 8, देन 1 1 टू द बेस 8 एंड सो ऑन 1 7 टू द बेस 8। और 1 7 के बाद 1 8 नहीं पॉसिबल, तो इसके बाद हम देन 2 0 टू द बेस 8। इट्स नॉट 20, इट्स 2 0 एंड सो ऑन। इसमें जो सबसे लार्जेस्ट नंबर विथ 2 डिजिट पैटर्न बनेगा वो 7 7 बनेगा। 7 7 टू द बेस 8। 78 नहीं पॉसिबल, 7 8 नहीं पॉसिबल। सो 7 7 के बाद क्या होगा, 100, नॉट 100, 1 0 0 टू द बेस 8 एंड सो ऑन। अब इसमें 101 पॉसिबल है, 102 पॉसिबल है, 107 के बाद। तो एग्जैक्टली उसी स्टाइल पे ये काउंटिंग चल रही है, लेकिन सपोजिशन ये है कि हमारे पास टोटल 8 पैटर्न हैं, इससे ज्यादा पैटर्न नहीं है। हम यही काउंटिंग अगर बाइनरी में करें तो 0 1 एंड वी डू नॉट हैव 2 इन दिस सिस्टम, सो इसके फौरन बाद 1 0 आ जाएगा टू द बेस 2। इसके साथ भी टू द बेस 2 लिखना चाहिए क्योंकि हम बाइनरी की बात कर रहे हैं। 1 0 के बाद यकीनन 1 1 आता है, लेकिन 1 2 तो हमारे पास है ही नहीं, 1 2 नहीं है। तो जिस तरह यहाँ पर 9 9 लार्जेस्ट नंबर था, यहाँ पे 7 7 था, यहाँ पे 1 1 लार्जेस्ट नंबर है with 2 digits. So we have then 1 0 0. So look, कितनी जल्दी 100 आ गया इसमें। इसके 100 में एग्जैक्टली 100 नंबर्स आते हैं, इसके 100 में कुछ थोड़े से कम आते हैं क्योंकि कुछ पैटर्न स्किप्ड हैं, और इसके 100 में तो टोटल 5 पैटर्न आए। इसके 100 में 101 आएंगे। सो देन 1 0 1, और 3 डिजिट वाले में जो हाईएस्ट पैटर्न बनेगा वो 1 1 1 बनेगा एंड सो ऑन। इसके बाद 1 और 3 जीरो लाइक 1000 स्टाइल पे हम लिखेंगे 1 0 0 0। इसके बाद ये नंबर आ जाएगा। तो बाइनरी में नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत जल्दी से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास हैं ही टोटल 2 डिजिट्स। बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल में काउंटिंग एग्जैक्टली सेम है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9। 9 के बाद हमारे पास A B C D E एंड F। F के बाद हमारे पास 1 0 1 0 हेक्साडेसिमल टू द बेस 16।
1 1 to the base 16 and so on। तो जो लास्ट नंबर बनेगा इसमें यकीनन इसमें 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 सब आएंगे, लेकिन यहाँ पर 1F आएगा पहले, 1F। अब 1F के बाद 2 0 आएगा, जिस तरह यहाँ पर 19 के बाद 2 0 आता है, 19 के बाद 20, यहाँ पे 17 के बाद 2 0 आता है, यहाँ पे 1F के बाद, क्योंकि 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन ये वाले डिजिट्स दोबारा यूज होंगे। 1 के साथ 1 0 1 1 से लेके 1F एंड देन 2 0, और 2 0 के बाद इसका 2F तक जाएगा, फिर 3 0 3F तक जाएगा एंड सो ऑन। सो द लास्ट डिजिट विद last number with two digits are two-digit number, are the largest two-digit number in hexadecimal would be like FF to the base 16 and then 100 to the base 16. So counting perfectly वैसे ही है जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर में है, वैसे ही ऑक्टल में है, बाइनरी में है और हेक्साडेसिमल में है। डिफरेंस ये है कि नंबर ऑफ सिंबल्स, नंबर ऑफ पैटर्न्स, नंबर ऑफ सिंबल्स कम या ज़्यादा हैं, फिर उनके नंबर ऑफ पैटर्न्स अकॉर्डिंगली सेम स्टाइल पे बनते हैं। वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। से हमारे पास यहाँ पर 7 के बाद जो 1 0 है इसकी वैल्यू 8 है। This is equal to 8. This is equal to 9 in hexadecimal in decimal systems and so on. इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 9 है। वैल्यू से मीनिंग डेसिमल वैल्यू, जो कि हमें ज़्यादा अच्छी समझ आती है। ये 0 है, 1 है, इसकी वैल्यू 2 है डेसिमल में, इसकी वैल्यू 3 है डेसिमल में, ये 4 है, ये 5 है। तो हम डेसिमल का कोई भी नंबर बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी का कोई भी नंबर डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड सो ऑन। किसी एक सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर सिस्टम। सो लेट्स टॉक अबाउट वेट्स। ओके जी, वेट्स। वेट्स का कॉन्सेप्ट भी सिंपल है, आप लोग पहले मतलब जानते हैं। लाइक इफ वी हैव अ नंबर 245, मैंने ज़रा डिस्टेंस में लिखी क्योंकि मुझे वेट्स भी लिखने हैं। एंड द वेट ऑफ 5 इज 1, इट्स कॉल्ड यूनिट्स, दीज आर द टेंस। Units, tens and hundreds. We can write these weights in terms of 10 to the power, 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2. And similarly, if a number in thousands, then you can write weight 10 to the power 3 or thousands. And similarly, अगर हम इसका इक्विवेलेंट लिखते हैं ऑक्टल में, विच इज 365। बाय द वे ये मैंने कन्वर्ट करके रखे हुए हैं, थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। 365, so the weight is 8 to the power 0 because the number is to the base 8. It's the octal equivalent of 245. So the weight of 6 is 8 to the power 1 and 8 to the power 2. Similarly 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, क्योंकि ये डेसिमल नंबर था, ये ऑक्टल है, तो इसके वेट्स 8 की पावर्स में होंगे। एंड सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड नंबर है विच इज F5, to the base 16. So the weights are 16 to the power 0 and 16 to the power 1. And its binary equivalent is like 1 1 1 1 0 1 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
0 1। ये पूरा एक नंबर है 8 डिजिट्स का टू द बेस 2। and the weights be like 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 7. ओके, डेसिमल में हम लोग नंबर की वैल्यू जो है दैट इज लाइक 5 यूनिट्स प्लस 4 टेंस, सॉरी प्लस 2 hundreds, that's equal to 245. And over here 5 ones, 6 eights, 8 to the power 1 plus 3 64s, 8 to the power 2, और ये एग्जैक्टली 245 बनेगा, 245 इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बनेगा। सो किसी नंबर को किसी भी सिस्टम में, ये डिफरेंट नंबर सिस्टम है, ये डिफरेंट नंबर सिस्टम है, लेकिन हमें पता था कि ये इसी का इक्विवेलेंट है, तो हमने जब उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई किया, ऑक्टल डिजिट्स को उनके वेट से मल्टीप्लाई किया, तो उसका इक्विवेलेंट डेसिमल आ गया। सेम ओवर हियर 5 into 1 plus 15 into 16. Why 15? Uh, 10 and 9 is 9, 10 is like A, hexadecimal में, 11 is B, 12 is C, 13 is D, 14 is E, 15 is F. सॉरी, ये कॉर्नर पे ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा। So 15 into 16 is equal to 245. Equivalent decimal आ जाएगा। And same is over here. 1 into 1 plus 0 into 2 plus 1 into 4 plus 0 into 8 to the power 3 plus 1 into 16 plus 1 into 32 to the power 5, just 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं। 1 into 32 into 2 is 64 प्लस एक पावर इंक्रीज कर रही है ना, तो ये 2 पावर 0 1 है, 2 4 8 8 into 16 32 बनेगा, ये 64 बनेगा और ये 128 बनेगा। तो कुछ मुश्किल नहीं है, 2 डबल करना है जस्ट आपको, 128, तो ये एग्जैक्टली 245 बनेगा इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 1 इज वेट असाइनमेंट। वेट असाइनमेंट का मेथड ये है जो कि हम डेसिमल में जानते हैं, सेम कॉन्सेप्ट सब पे अप्लाई हो रहा है। दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लीस्ट मोस्ट, तो लीस्ट से हम पावर्स असाइन करना शुरू करते हैं, और डेसिमल में 10 की पावर्स, ऑक्टल में 8 की पावर्स, हेक्साडेसिमल में 16 की पावर्स और बाइनरी में 2 की पावर्स। डिफरेंस ये है कि हम एक छोटा सा एक नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। बाइनरी डिजिट को हम बिट कहते हैं, नाम लेंगे बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सॉरी, least significant bit and most significant bit।
So this whole concept is about any system to decimal system. And the solution is weights multiplication. एनी सिस्टम टू डेसिमल, आपको कोई भी नंबर पता है डेसिमल का है, उसको तो वैसे ही कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑक्टल है, ऑक्टल को डेसिमल में लेके जाना चाहते हैं तो ऑक्टल वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। हेक्साडेसिमल है तो उसको हेक्साडेसिमल वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। बाइनरी है तो उसको बाइनरी वेट से मल्टीप्लाई कर दें। बाइनरी वेट्स आर वेरी सिंपल, 1 2 4 8 16 डबल करते जाएं। जिस तरह आप यहाँ पर डबल करते जा रहे हैं, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, नॉट डबल। 1 10 100, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, यहाँ पर 16 से, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं डबल करते जाएं। 1 2 4 8, दो के इसका पैटर्न नॉर्मली बहुत बिग हो जाता है, 8 बिट का 16 बिट का, लेकिन और ये एक इशू भी है जिसको रिजॉल्व करने के लिए हमने ये दो सिस्टम सजेस्ट किए हैं कि इसमें एक छोटा सा नंबर 245 को बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन इसकी 8 बिट्स में चला गया है। इसी के लिए हमने ये दो सिस्टम सजेस्ट किए हैं, क्योंकि हमें डेसिमल ज़्यादा अच्छा समझ आता है, कंप्यूटर को बाइनरी समझ आता है, सिर्फ बाइनरी ही समझ आता है। तो इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप बनाने के लिए हमने ये दो सिस्टम बनाए हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये हम थोड़ी देर में देख लेंगे। अभी हमने एनी सिस्टम टू डेसिमल किया, तो नेक्स्ट हम करते हैं जी डेसिमल टू एनी, रिवर्स में, कि हमें डेसिमल पता हो तो हम उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल कैसे बना सकते हैं, या उसका इक्विवेलेंट बाइनरी कैसे बना सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑक्टल कैसे बना सकते हैं, या इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कैसे बना सकते हैं। डेसिमल टू एनी सिस्टम, ओके जी, हम एग्जांपल ले लेते हैं, वही पहले जो हमने डिस्कस की, विच इज़ 58। अगर हमारे पास डेसिमल हो 58 डेसिमल, हम इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। सो 2 से डिवाइड करना है, 2 2s are 4 and 2 9s are 18 and 0 रिमाइंडर, कुछ बाकी नहीं बचा, तो बाय 2 से डिवाइड करें। 2 1 is 2, 2 4s are 8 and then 1 is a remainder, once again 2 2 7s are 14, 0 remainder, 2 3s are 6, 1 remainder, 2 1 is 2, 1 remainder। इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमारे पास बाइनरी बना है इसका, MSB एंड LSB। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, विच इज 1 1 1 0 1 0 टू द बेस 2। 58 का इक्विवेलेंट यार, इसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन। तो डिवीजन के थ्रू हम डेसिमल टू एनी जाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम एनी टू डेसिमल, जो हमने अभी इससे पहले वाली स्लाइड पे किया। अच्छा, हम इसी तरह बाकियों को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि 58 का जो एक 58 को अगर हम ऑक्टल में करना चाहते हैं तो 8 से डिवाइड कर दें, तो 8 7s are 56, 2 इज रिमाइंडर। फर्दर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये बन जाएगा 72 टू द बेस 8।
वंस अगेन 58 को डिवाइड करें तो 16, तो 16 3s are 48, 3s are 48, रिमाइंडर इज 10 विच इज इक्वल टू a। तो हम इसको 10 नहीं लिखेंगे, हम इसको a ही लिखेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हमने जो रिमाइंडर्स हैं वो हेक्साडेसिमल डिजिट्स में लिखने हैं। तो हम यहाँ पे ही इसको a लिख देते, तो ये 3a बनेगा। तो वंस अगेन हम जब लिखेंगे तो ये मोस्ट होगा और ये लीस्ट होगा, इसमें ये मोस्ट होगा और ये लीस्ट होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट लीस्ट। तो ये हमारे पास बनेगा 3a टू द बेस 16। और अगर आप रिकॉल करें तो हमने वेरी फर्स्ट स्लाइड पे जब हमने बात की थी काउंटिंग की, तो वहां पर हमारे पास 58 का इक्विवेलेंट 3a टू द बेस 16 ही बन रहा था। तो ये सिंपल प्रोसेस है, आप पहले कर चुके हुए हैं, आपको जस्ट थोड़ा सा मैंने ट्राई टू मेक इट सिंपल कि आप डेसिमल टू एनी को अलग से समझें और एनी टू डेसिमल को अलग से समझें। सेम प्रोसीजर है, काउंटिंग का सेम प्रोसीजर है, जो हम पैटर्न्स लिखते हैं वो सेम प्रोसीजर है। फिर एनी टू डेसिमल जो आते हैं उसमें हम सिंपल वेट्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और डेसिमल टू एनी में हम सक्सेसिव डिवीजन करते हैं। ओके जी, ये तीनों स्लाइड्स की आप स्क्रीनशॉट्स वीडियो से भी ले सकते हैं, वैसे मैं शेयर भी कर दूंगा। तो इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम, और होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा इसी टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे, जिसमें हम डायरेक्टली बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन एंड रिवर्स, मतलब ऑक्टल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो एक चीज़ मैंने डिस्कस की कि बाइनरी में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं या बिट्स हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, और जब हमें कहीं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर में नंबर टाइप करने होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लेंथी नंबर्स टाइप करने पड़ेंगे। और डेसिमल तो हमें समझ आता है, लेकिन कभी कभी आपको बाइनरी ही लिखना होता है। तो बाइनरी का इक्विवेलेंट अगर हम हेक्साडेसिमल या ऑक्टल लिख लें तो वो क्विक भी होगा और थोड़े डिजिट्स भी लिखने होंगे। आई मीन उनकी कन्वर्जन बहुत क्विक है, मतलब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और बाइनरी टू ऑक्टल एंड रिवर्स। तो जस्ट बाय इंस्पेक्शन कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज करना पड़ता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस करने से आपको थोड़ा मेमोराइज कर लेंगे आप कुछ पैटर्न, तो आप क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टॉप इट ओवर हियर और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।